न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। मैं हूं अरबाब जहांगीर। मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। इमरान टाइगर्स बदलेंगे निजाम। कप्तानों का नौजवानों के नाम क्या पैगाम। हाई कोर्ट से तलबी क्यों। एक और मुकदमा किस जुर्म में। पीडीएम खैर मनाए। दुनिया को कप्तान की फिक्र। पीटीआई को क्लीन चिट। जमील फारूकी पर फिर तशद्दुद। ताजिरों और बिजली सारिफीन को नया लॉलीपॉप। और सैलाब ने सब तबाह कर दिया। सबसे पहले सबसे अहम खबर, मुल्क को माफिया से आज़ाद करवाएंगे। ये हकीकी आज़ादी की तरफ पहला कदम होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का वीडियो पैगाम। कहा, हकीकी आज़ादी का सफ़र अब फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका। मुझे हकीकी आज़ादी का पैगाम पहुँचाने के लिए अपने नौजवानों की ज़रूरत है। इलेक्शन के दिन धांधली रोकने के लिए नौजवानों को अपना किरदार अदा करना होगा। माफिया धांधली से इलेक्शन जीत जाता है। चाहता हूँ नजरियाती नौजवान पोलिंग स्टेशन पर मौजूद रहें। इंशाअल्लाह हम धांधली के बावजूद इस मुल्क को माफिया से आजाद करवाएंगे। नौजवान हकीकी आजादी का मिशन कामयाब बनाएंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की नौजवानों को इमरान टाइगर्स में शमूलियत की दावत। मैं आज अपने नौजवानों को दावत दे रहा हूं कि आप इमरान टाइगर्स में शामिल हो। इमरान टाइगर्स है क्या? ये वो इस मुल्क के जुनूनी नौजवान होंगे जो घर घर मेरा पैगाम लेके जाएंगे। और मेरा पैगाम है क्या? हकीकी आज़ादी का। कैसे हमें खुददार कौम बन सकते हैं, कैसे हम जहालत से और ये जो जुल्म और नाइंसाफ़ी का निज़ाम है कि अमीर के लिए एक कानून, गरीब के लिए दूसरा। अमीर चोरी करे तो वो एनआरओ और गरीब चोरी करे तो वो अगर ना भी कसूरवार हो उसको जेल में डाल देते हैं कई दफ़ा, क्यों? उसकी गुर्बत की वजह से। उससे और अपने खुददार कौम, जिस तरह इलामा इकबाल ने कौमी गैरत की बात की थी, शाहीन बताया था कि इकबाल का शाहीन वो है जो जंजीरें तोड़ के परवाज़ करता है और वो सिर्फ आज़ाद लोग परवाज़ करते हैं। हम आज़ाद कौम बदकिस्मती से कभी भी नहीं बने। जो हकीकी आज़ादी का सफ़र है वो अब अपने फैसला कुन वक्त पे है। इसलिए आपकी ज़रूरत है कि आप घर घर मेरा पैगाम लेके जाएं। और दूसरा, मुझे इलेक्शन डे पे आपकी मदद की ज़रूरत होगी। मैं चाहता हूँ कि पढ़े लिखे लोग वो इलेक्शन डे में इसलिए हमारे साथ शामिल हों कि इन्होंने जो धांधली करनी है, ये जो माफियाज़ हैं जो धांधली करके जीतते हैं, हमारे नौजवान वहाँ फिर पोलिंग स्टेशंस पे खड़े हों। और पढ़े लिखे नौजवान जब पोलिंग स्टेशंस पे जाएंगे और नज़रियाती लोग, तो वो जिस तरह जो आप इमरान टाइगर्स होंगे, तो इंशाअल्लाह हम इनकी धांधली के बावजूद इस मुल्क को आज़ाद करवाएंगे। तो आखिर में ये जो स्क्रीन पे आपके पास नंबर आएगा व्हाट्सएप का, इसके ऊपर क्लिक करके येस करें और फिर जो उसके बाद आपके पास वेबसाइट आएगी उसके ऊपर क्लिक कर दें। और मैं चाहता हूँ कि आप सब भरपूर तरीके से शिरकत करें और अभी करें, क्योंकि ये आगाज़ है हमारा सफ़र जो कि जद्दोजहद का सफ़र है हकीकी आज़ादी की तरफ। दुनिया ने देख लिया पाकिस्तानी कौम किसके साथ खड़ी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का मौक़िफ़। मुशावरत इजलास के दौरान इमरान खान ने कहा कि ना पहले किसी के दबाव में आया था, ना अब दबाव में आऊँगा। मुल्क का निज़ाम बेहतर करने के लिए अपनी कोशिश जारी रखेंगे। तहरीक इंसाफ का जल्द इलेक्शन करवाने के लिए दबाव बढ़ाने का भी फैसला। न पहले दबाव में आया था, न अब दबाव में आऊंगा। इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़। मुशावरती इजलास में कप्तान ने कहा कि कौम किसके साथ खड़ी है। दुनिया ने देख लिया, मुल्क का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। इजलास में जल्द इंतखाबात के लिए दबाव बढ़ाने का फैसला हुआ। इस पर भी इत्तेफाक हुआ कि किसी किस्म का दबाव कबूल नहीं होगा। जोर दिया कि इमरान खान अवामी राबता मुहिम तेज करेंगे। शेड्यूल के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई जल्द से करेंगे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में इमरान खान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को 31 अगस्त को जाती हैसियत में तलब कर लिया। हिदायत की कि इमरान खान को जाती तौर पर नोटिस की तामील करवाई जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क भर की अदलिया का मामला है। वज़ीर आज़म रहने वाले लीडर से इस तरह के बयान की तवक्को नहीं की जा सकती। खातून जज को धमकी दी गई। अगर ये माहौल बनाना है तो काम तो होगा ही नहीं, ये मसला हमेशा के लिए तय होना चाहिए। खातून जज ज़ेबा चौधरी के खिलाफ धमकी आमेज बयान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को 31 अगस्त को तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। एडवोकेट जनरल ने जुडिशल मजिस्ट्रेट से मुतालिक इमरान खान की तकरीर का हिस्सा पढ़कर सुनाया। एडवोकेट जनरल ने कहा कि अदलिया और इलेक्शन कमीशन को टारगेट किया जा रहा है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मुकालमा किया, आप इस तरह दलाइल दे रहे हैं जैसे आपकी दरखास्त पर ये कार्रवाई हो रही है। एडवोकेट जनरल बोले, मैं अदालत की मुआवनत कर रहा हूँ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए, ये मुल्क भर की अदलिया का मामला है। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी हजारों केसेस सुन रही हैं। वज़ीर आज़म रहने वाले लीडर से इस तरह के बयान की तवक्को नहीं की जा सकती। खातून जज को धमकी दी गई। अगर ये माहौल बनाना है तो काम तो होगा ही नहीं। अदालत ने इस्तफसार किया, जो अदालत फैसला देगी उसके खिलाफ तकारीर करेंगे। आम आदमी को किस तरह लेकर जा रहे हैं कि लोग खुद इंसाफ करना शुरू करें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स में कहा, पूरी दुनिया मीडिया के जरिए तकारीर देख रही होती है। जिस लम्हे हम समाअत कर रहे हैं, इस वक्त भी अदलिया के खिलाफ बातें हो रही होंगी। ये बहुत ही संजीदा मामला है। आईजी को धमकियां दी जा रही हैं। हुकूमत जिसकी भी हो, क्या पुलिस ने अमन अमान कायम नहीं करना? यहाँ मखसूस लोगों ने पूरे निज़ाम को यरगमाल बना लिया है। ये मसला हमेशा के लिए तय होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। हिदायत की, इमरान खान को जाती तौर पर नोटिस की तामील करवाई जाए। मुल्की हालात कुछ अच्छे नहीं। इमरान खान को शोकॉज नोटिस का जवाब हमारे वकला अदालत में देंगे। परवेज खटक ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान के जलसे शेड्यूल के मुताबिक होंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में मुकदमात दायर किए जा रहे हैं। ये फैसला KP हुकूमत का है। के हालात अच्छे नहीं हैं, तो हमारे वकील जो है खान साहब के वो जवाब देंगे, कोई इशू नहीं है, वो हल हो जाएगा। वो तो अपना हमारा प्रोग्राम चल रहा है, उधर कोई इशू नहीं है, उसकी मीटिंग की जरूरत नहीं, खान को खुद ही आते हैं। कैबिनेट खैबर पख्तूनख्वा उसको लॉन्च कर रही है तैयार, और उसको पूरा शायद उसकी तरफ से मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन KP गवर्नमेंट की तरफ से कैबिनेट ने। इस्लामाबाद में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। इमरान खान समेत मुकदमे में PTI के 19 अहम रहनुमा नामजद किए गए। थाना पारा में दर्ज मुकदमे में इमरान खान, शेख रशीद, असद उमर, मुराद सईद, फैसल जावेद के नाम शामिल हैं। असद, कैसर राजा, खुर्रम, वसीम शहजाद, फयाजुल हसन चौहान भी मुकदमे में नामजद हैं। मुकदमा 20 अगस्त को शहबाज गिल के हक में रैली निकालने पर दर्ज किया गया। FIR के मतन में कहा गया है कि रैली में शरीक अफराद ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। दफ़ा 144 के निफाज के बावजूद रैली निकालकर सड़क ब्लॉक की गई। नूरुल अमीन से इस बारे में जानते हैं। नूरुल अमीन, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या कहा गया FIR के मतन में? आपको बताएं कि इमरान खान और उनके पार्टी अरकान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। 19 पार्टी अरकान को नामजद किया गया है, जिनमें असद उमर, शेख रशीद, मुराद सईद और दीगर शामिल हैं। PDM क़यादत की रियासती इदारों के खिलाफ फर्जा सराई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुकदमात दर्ज करने का फैसला कर लिया। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर DI खान को इख्तियारात तफवीज़ कर दिए। मुआविन खुसूसी इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं PDM क़यादत माजी में रियासती इदारों को इश्तियाल अंगेज़ बयानात का निशाना बना चुकी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा नेड प्राइस ने कहा है कि इमरान खान पर लगने वाले इल्ज़ामात से आगाह हैं। ये पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का मामला है। पाकिस्तान और दुनिया में जमहूरी, आइनी और कानूनी उसूलों को पुरअमन तरीके से कायम करने की हिमायत। मैं हूँ जैस्मिन मंजूर।
और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।